हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इन विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट के चार्ट पर जरूर है, पर मार्केट के बारे में आज बात नहीं करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडर के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सर बिल्कुल मैं आपके ऊपर ही बात करने वाला हूं। जी, मैं आपके ऊपर ही बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस यूट्यूब पर हजारों वीडियो है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, और आप रोज देखते भी होंगे। 1, 2, 3 वीडियो रोज देखते होंगे। जब आप इस ट्रेडिंग लाइन में नए नए आते हैं तो आप 10-10 वीडियो डेली देखते हैं, क्योंकि जुनून होता है भाई साहब, जुनून होता है। ठीक, जैसे जैसे पुराने होते हैं तो किसी एक भाई साहब को पकड़ लेते हो, 2 भाई साहब को पकड़ लेते हो, केवल उन्हीं की वीडियो देखते हो, पर देखते जरूर हो पर देखते जरूर हो। पर एक चीज समझाइए कि साल 6 महीने से मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। देखिए, अगर कुछ सीखने को मिलता है तो देखिए, जरूर देखिए। पर भाई साहब, उन वीडियो को देखने से क्या सीखा आपने? उन वीडियो को देखने से क्या सीखा आपने? आप अभी भी यही हो। कहां? या आप अभी भी यही हो। ठीक, तो आज मैं ऐसे कोई नियम कायदे आपको सिखाने वाला नहीं हूं। जब आप उन्हीं को देखकर कुछ नहीं सीखे तो मेरी इस वीडियो को देख के क्या सीखोगे? ठीक है ना। और दूसरी बात कि मैं इसी तरीके से बातें करता हूं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, देव इन विजुअल ट्रेडिंग के चैनल पर नए हैं, तो सर पहली बात तो ये कि ये वीडियो हो सकता है 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, मुझे कुछ अता पता नहीं है। हो सकता है ये बड़ा ही हो, पर अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो पूरा देखिए, उसके बाद अपने विचार प्रकट कीजिए। क्योंकि अधूरा ज्ञान, जी, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। और दूसरी बात कि मैं इस वीडियो पर फुल बकवास करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? फुल बकवास करने वाला हूं। ये कह के चल रहा हूं, हर वीडियो पे यही कहता हूं बकवास करूंगा, फिर भी लोग पसंद कर रहे हैं। अपना अपना तरीका है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि ये मार्केट है सर महासागर। क्या है? महासागर। ठीक, और हम कौन है? हम सर है, मान के चलिए, गोताखोर या नाव वाले, जो रोज इस महासागर के अंदर जाते हैं और शिकार के लिए। किसके लिए? शिकार के लिए। किसके लिए जाते हैं? शिकार के लिए। किसका शिकार करते हैं? अपने ही जैसे ट्रेडरों का। किसका शिकार करते हैं? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ना तो हमें गवर्नमेंट पैसा दे रही है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर कुछ कमा रहे हो तो ये समझ लीजिए कि आज अगर आपने पैसा कमाया है, अगर आज आपने अगर पैसा कमाया है तो किसी ट्रेडर ने पैसा गवाया है। ये क्लीन अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिए कि अगर आज आपने अगर पैसा कमाया है तो किसी ट्रेडर ने अपना पैसा गवाया है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हो क्या रहा है? मेरा पैसा आपके पास जा रहा है, ठीक है, आपका पैसा मेरे पास आ रहा है। पैसा कहीं नहीं जा रहा, पैसा यहीं घूम रहा है। पर दूसरी बात कि सेबी, सेबी से मतलब है एनएससी का एक बयान आया था। ठीक है, एनएससी का एक बयान आया था, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि 95% ट्रेडर लॉस में है। 95% ट्रेडर लॉस में है। तो अब जो जीत रहे हैं, मान लीजिए अगर ट्रेडर लॉस में है तो केवल 5% ही जीत रहे हैं। ठीक है, उन 5% में हम होंगे नहीं। हमसे मतलब है जो इस वीडियो को देख रहा है उससे बात कर रहा हूं मैं। हम होंगे नहीं। हम कहां बैठे हैं? हम सर इस जगह बैठे हैं। हम इस जगह बैठे हैं। किसी ने 2 लाख का लॉस ले रखा होगा, किसी ने 4 लाख का लॉस ले रखा होगा, किसी ने 10 लाख का लॉस ले रखा होगा, और कोई बड़ी आसामी है तो पूछिए ही मत। 20, 30,
ये उनकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने कितना कुछ क्या ले रखा होगा। तो सर ऐसा क्यों है कि 95% ट्रेडर लॉस में है, फिर भी रोज लोग इस उम्मीद के साथ आते हैं, इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हम यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे, हम यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। शिकार, मैं ऑप्शन ट्रेडर को शिकारी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? शिकारी बोलता हूँ। हम यहाँ शिकारी तो करने आ रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग व्यापार हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग एक व्यापार हो गया, पर मैं इसे व्यापार नहीं मानता, मैं इसे मानता हूं शिकार। मैं मानता हूं कि मैं रोज एक शिकार करने के लिए आता हूं। शिकार किसका करता हूं? शिकार करता हूं ट्रेडर का। आप जैसे ही ट्रेडरों का मैं शिकार करता हूं। फिर मुझे पता नहीं है कि ये पैसा किसका है, पर मैं इस चीज में माहिर हूं, मैं इस चीज में माहिर हूं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसको करने से मेरी भूख शांत हो जाती है, मेरी भूख शांत हो जाती है। ठीक, इसलिए मैं शिकार करता हूं। अब इस दुनिया के अंदर इंसान की भूख कई तरीके की होती है। किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। ठीक, किसी को भाई साहब फैशन का शौक, किसी को फैशन का शौक है, किसी को खाने का शौक, ठीक, किसी को घूमने फिरने का शौक, घूमने फिरने का शौक है, किसी को मौज मस्ती करने का शौक, मौज मस्ती करने का शौक। पर जो सबसे बड़ा शौक होता है वो होता है पैसे कमाने का शौक, पैसा कमाने का शौक। अगर ये आपके पास है, अगर ये आपके पास है, तो ये जो शौक है ना, ये भूख है, ये सब शांत हो जाती है इससे। केवल आप एक बार ये कर लीजिए। अब कहीं हमसे भी गुरु आदमी इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, सर भावना में बह के, सर पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जाता। भाई साहब पता है, ज्ञानी हूं, मैं भी बैठा हूं ज्ञानी, मुझे पता है मालिक साहब, पर बिना पैसे के, पैसे से कुछ नहीं होता है, बिना पैसे भी कुछ नहीं होता है लाइफ के अंदर, बिना पैसे भी कुछ नहीं होता है। तो इस भूख को थोड़ा सा बढ़ाइए, इस भूख को थोड़ा सा बढ़ाइए, ये सारी भूखें शांत हो जाएगी। ठीक, तो मेन भूख क्या है? पैसा। ठीक है, हम किस लिए मार्केट में आते हैं? पैसे के लिए। ठीक, मैं किस लिए आता हूं? शिकार के लिए। आप किस लिए आते हैं? पैसे के लिए। ठीक, मैं किस लिए आता हूं? शिकार के लिए। 3-3 4-4 बार बोल रहा हूं, आप सोच रहे होंगे भूल गया। भूला नहीं सर, ताकि आपके दिमाग के अंदर फिट बैठा दूं कि मैं शिकार के लिए आता हूं। तो अब ये शिकार कैसे किया जाता है? ये शिकार कैसे किया जाता है? ठीक, शिकार कैसे किया जाता है? या शिकार ही तो हो रहा है। मेरा पैसा आप लेके जा रहे हो, आपका पैसा मैं लेके जा रहा हूं, जिसमें ज्यादा शिकार करने का तरीका, टैलेंट होगा, वो यहां शिकार भी करेगा और पैसा भी लेके जाएगा। तो अब मोटी मोटी बात निकल कर आती है कि आपको ये शिकार कैसे करना है। ठीक है, भूल जाइए मार्केट को, इस वीडियो पर भूल जाइए कि मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, मार्केट के बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो सर सबसे अच्छा शिकार कौन करता है? शिकार करने में मेरा गुरु कौन है? शिकार करने में मेरा गुरु कौन है जिसने मुझे एक अच्छा शिकारी बनाया? हंटर, इंग्लिश में बोले तो हंटर। तो सर मेरा देखो, हर चीज के अंदर एक गुरु होता है। हर इंसान के पास एक टैलेंट होता है, एक टैलेंट होता है। हो सकता है बाप अपने बच्चे से सीखे, हो सकता है उस बच्चे के पास ऐसा टैलेंट हो, उस बच्चे के पास ऐसा टैलेंट हो कि बाप को बच्चे से सीखना पड़े। अपनी अपनी बात है, किसके पास क्या टैलेंट है, किसी के पास क्या टैलेंट है। हो सकता है आपके पास एक नया हुनर हो। इंडिया तो है ही इसीलिए सर, गली कुच्चे के अंदर एक से एक टैलेंटेड इंसान बैठे हैं, पर हमारे इस टैलेंट की ऐसी तैसी कर दी सर इस यूट्यूब ने, फेसबुक ने, ये तमाम ताम झाम है ना, इन्होंने। जो बच्चे
आज से 10 साल पहले विदेश जाकर दूसरी कंपनियों के सीईओ बन रहे थे, सीईओ बन रहे थे, वो आज सर इन प्लेटफॉर्म पर आकर कबूतर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? कबूतर। क्या बन रहे हैं? कबूतर। देखते होंगे आप अक्सर यूट्यूब पर। खैर इनको छोड़िए, बात करेंगे मार्केट की। तो अब बात करते हैं कि मैंने शिकार कहां से सीखा। सर मैंने शिकार सीखा है इन भाई साहब से। किससे? इन भाई साहब से शिकार सीखा। इनको कहते हैं बाज। क्या कहते हैं? बाज। इंग्लिश में बोले तो ईगल। ठीक। तो वापस चलते हैं चार्ट पर। इन भाई साहब की बात करेंगे चार्ट पर। क्यों चार्ट पर क्यों चलेंगे? चार्ट पर इसलिए चलेंगे सर, यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड है तो यहाँ लिखने में और आपको समझाने में आसानी रहेगी, इसलिए। तो सर इन भाई साहब के पास खूबी क्या है? इन भाई साहब के पास खूबी है सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस। फोकस। ठीक है, पूरा लिख के बताऊं? ये देखिए, ये हो गया फोकस। दूसरी चीज एटीट्यूड। दूसरी चीज एटीट्यूड। सीखने वाली बात है, कोई किसी से सीखता है, कोई किससे सीखता है। मैंने इन भाई साहब से सीखा है। तो अपना अपना नजरिया, अपना अपना टैलेंट है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी चीज क्या है इनसे सीखने की, कि ये इन भाई साहब की खूबी, किसकी बात कर रहा हूं? बाज की। बाज की बात कर रहा हूं। रहते जमीन पर है। कहां रहते हैं? जमीन पर। उड़ते आसमान में। कहां उड़ते हैं? आसमान में। शिकार कहां करते हैं? समुद्र में। अब इनका एक पर्टिकुलर काम रहता है कि जब भी शिकार करते हैं, जब भी इनको भूख लगती है, तो जब भी ये शिकार करते हैं तो उससे पहले 3 काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इसका सबसे फर्स्ट नियम होता है, वो होता है सर ईगल ऑब्जर्वेशन। ईगल ऑब्जर्वेशन। इतना लिखूं चल जाएगा? क्योंकि पूरा ये भर जाएगा। तो समुद्र के अंदर हजारों मछलियां होती है, पर इनकी नजर हजारों पर नहीं होती, इनकी नजर पर्टिकुलर एक के ऊपर रहती है। एक के ऊपर रहती है कि कब वो मछली किनारे पर आएगी, कब वो कितनी देर बाहर रहती है पानी से। ठीक है, ये पहले करते हैं सर उसको ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सही टाइम देखकर ये उसका शिकार करते हैं। सही टाइम देखकर ये इसका शिकार करते हैं। ठीक है, पर हमारे ट्रेडर भाई ऐसा नहीं करते। हमारे ट्रेडर भाई ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? इनको भाई साहब जल्दबाजी रहती है बहुत तगड़ी। इनको ये लगता है कि आज के बाद मार्केट ही बंद हो जाएगा, आज जो करना है आज ही कर लो। लाख रुपए डीमेट अकाउंट में पड़े हैं, साले को पूरे को लगा दो, होगा जो देखा जाएगा। और 9:15 जैसे ही मार्केट खुला, 9:16 होते होते तो ट्रेड लेनी है। ट्रेड लेनी है, किसी भी कीमत पर ट्रेड लेनी ही लेनी है। ठीक, तो ये आपकी हो सकती है आपकी गलती हो। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात होती है सर कि नो कंफर्ट जोन। कौन? बाज। ये सर कभी भी मान के चलिए, ये कंफर्ट चाहता ही नहीं है बंदा। ये कंफर्ट चाहता ही नहीं है। कंफर्ट चाहता ही नहीं है, नो कंफर्ट जोन चाहता है। इनको आराम चाहिए ही नहीं। इसकी एक खूबी है कि इसका जो घोंसला होता है ना जी, उसके अंदर जो तिनके होते हैं, जो तिनके नरम हो जाते हैं पानी की बूंदों से या किसी और वजह से, तो ये उनको निकाल कर बाहर कर देता है। उनको निकाल कर बाहर कर देता है। कारण ये है ताकि उसे घोंसले से ज्यादा बाहर शिकार करने का जुनून चढ़ा रहता है। इन भाई साहब को अपने घोंसले से ज्यादा शिकार करने का जुनून चढ़ा रहता है। ठीक, वो हर एक तिनके को निकालता रहता है जो मुलायम होता जाता है। ठीक है, सेकंड बात हो गई। थर्ड बात पे आते हैं, ब्रेक योर लिमिट्स। ब्रेक योर लिमिट्स। ठीक है, आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो मैं बता दूं आपको कि जब भी आंधी बारिश, क्या? जब भी बारिश
हो, आंधी हो, तूफान हो, जानवर तो जानवर छोड़िए, पक्षी तो पक्षी छोड़िए, इंसान तक अपने घोंसले में आके दुबक जाते हैं। क्या? अपने घोंसले में आके दुबक जाते हैं। पर ये भाई साहब क्या करते हैं? इन भाई साहब का सीन ही अलग ही लेवल का है। ये बादल हो गए, ठीक है। जब बारिश होती है ना, जब बारिश होती है तो ये इन बादलों से ऊपर जाके उड़ते हैं। इन बादलों से ऊपर जाकर उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने सामने टास्क रखते हैं। क्या रखते हैं? टास्क, चुनौती, चुनौती रखते हैं। अपने सामने चुनौती रखते हैं। क्यों? अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तभी तो तब कहीं जाकर वो अपने साम्राज्य का बादशाह, क्या, किंग कहलाता है। किंग कहलाता है। क्या आपने कभी ऐसा किया? अब असली मुद्दे पे अब आ रहा हूं। क्या? ऑप्शन ट्रेडर के बारे में बात कर रहा था, बाज के बारे में बात कर लिया, अब असली अब ट्रेडर के ऊपर बात करूंगा। क्या आपने अब कभी ऐसा किया? आपने भाई साहब आपने कभी ऐसा कुछ करने का सोचा? जी। आपने कभी अपने लिमिट्स को तोड़ा? नहीं तोड़ा। मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं कह रहा, लाइफ में किसी पर्टिकुलर किसी भी लाइन को लेकर ले लीजिए, किसी पर भी। आपने इस ट्रेडिंग लाइफ में एक ही काम किया होगा, आपने एक ही लिमिट ब्रेक की होगी, फंड की। किसकी लिमिट ब्रेक की होगी? फंड की। फंड की लिमिट कैसे ब्रेक की होगी? कि आपका फंड दिनों दिन खत्म होता हुआ गया होगा, पर आप इसमें ऐड करते गए होंगे। शुरू में जब आप इस मार्केट में आए होंगे तो 10,000 के साथ आए होंगे या 5,000 के साथ आए होंगे, पर धीरे धीरे आपको लॉस होता गया, ठीक है, और आपका ये फंड ये बढ़ता गया। 10,000 से 30,000, 40,000, फिर 50,000। अब इससे फर्क नहीं पड़ता ये आप कहां से जुगाड़ कर रहे हो, पर आप ये कर रहे हो। पर आपने कभी इस मार्केट को सीखने की लिमिट ब्रेक नहीं की होगी। आप केवल अभी तक ये लिमिट ब्रेक कर रहे हो, आपने इस मार्केट से कुछ सीखने की लिमिट ब्रेक नहीं की होगी। आप चार्ट पर नहीं गए होंगे, आपने देखा नहीं होगा। जी, आपने देखा नहीं होगा उसको गौर से। चार्ट सर हर चीज के बारे में क्लियर बताता है, जो भी आप काम करते हो ना उसके बारे में क्लीन बताता है। आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो, आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो, फोकस भी आपका गलत है, ठीक है, और आप लिमिट ब्रेक कर रहे हो गलत जगह। आप लिमिट ब्रेक कर रहे हो गलत जगह, फंड बढ़ा रहे हो, अपना फंड बढ़ा रहे हो। ये लॉस हुआ, 10,000 रुपए लॉस हुआ, अब आपके अंदर एक नया जुनून है, यहाँ 50,000 डालने हैं, 50,000 डालने, 2-5 दिन ये चलेगा, फिर लॉस, अब आपको डालना है 1,00,000। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा जब तक आप इसको सीखोगे नहीं, जब तक आप नियम कायदे से नहीं चलोगे, नियम कायदे से नहीं चलोगे, ये ऐसा ही होता रहेगा। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी ही आने वाला है, 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, ठीक है। क्योंकि सिखाना तो अब शुरू किया है, सिखाना तो अब शुरू किया है। देखते हैं ये पार्ट आपके लिए कैसा क्या वर्क करता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।